जय हिंद बच्चों, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी सीरीज़ में एपीएफसी के लिए, वो है आपके पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। आपका जो है पॉलिटी का 5th लेक्चर है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको पहली बात तो ये है कि आपको कंप्लीट सीरीज़ अटेंड करनी है, ठीक है। और आपको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे ताकि आप लोग जो है एपीएफसी एग्ज़ाम में आराम से स्कोर कर सकें। तो अभी हम लोग स्लो पेस में जो है आपका सिलेबस चला रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आपका पेस बढ़ाएंगे और बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस करवाएंगे और आपका बहुत सारे जो है सिलेबस को हम आसानी से करवाएंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में जाके अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बिफोर दैट यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द चैनल। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो है वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है और आपके पास आर्टिकल 1 to 4 है। तो अब बात करते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो आपके पास इंडिया है और दैट इज़ भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो आपके पास दो ऑफिशियल नेम है, पहला इंडिया और दूसरा है भारत, ठीक है। और वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो आपके पास कहीं भी वर्ड फेडरल यूज़ नहीं हो रहा है। यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट में एग्जाम में पूछा गया था कि आपके पास फेडरल वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल है, तो फेडरल वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं है। भले हम लोग यहाँ स्टेट्स हैं, बट देन ऑल्सो हमारे यहाँ फेडरल वर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, आपका इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब आपके पास देखिए 3 टाइप के आपके पास जो है देश के अंदर टेरिटरीज डिफाइंड है आर्टिकल 1 में। पहला है आपके पास टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि आपके पास जो स्टेट्स के एरियाज़ हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट्स हैं, कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेट्स हैं, उनके एरियाज़। दूसरा आपके पास है यूनियन टेरिटरीज़, जो आपके संघ शासित राज्य हैं, उनकी बारे में बात कर रहा है। और तीसरी टाइप की टेरिटरीज़ होती हैं आपकी, जो कि गवर्नमेंट जो है आपकी एक्वायर करती है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो 3 टाइप्स की आपके पास टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। और आपके पास द टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो है वो सब एरियाज आ जाते हैं जो कि आपके पास इंडिया या इंडिया के सब्जेक्ट यानी कि सिटीजन जो हैं वो आपके एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सब जहाँ पे भी आपके वहाँ पे इंडिया के लॉज क्या होंगे, आपके लगेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। आपके पास है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ, मतलब बाय लॉ, लॉ बनाकर, ठीक है। मे बाय लॉ मतलब बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब आपके पास जितने लोग प्रेजेंट हैं और उसका 50% से ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ तो क्या कर सकती है, बाहर से किसी भी टेरिटरी को अपने देश के अंदर जो है एडमिट कर सकती है। किसी भी स्टेट को आप एडमिट कर सकते हैं। जैसे आपके पास बाहर से आप किसी टेरिटरी को लेना है, आपके पास ये इंडिया है, ठीक है। अब आपने कोई टेरिटरी क्या करा, ऑक्यूपाई करा। तो आपके पास जब आपने टेरिटरी ऑक्यूपाई करा तो क्या हो, आपने अपने एडमिट करा। तो ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आपके पास क्या हो गया, आपका एडमिट हो जाएगा, राइट। आपने आर्टिकल 2 के अंतर्गत क्या करा, एडमिट करा, और आइए सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से आपने इस्लामाबाद को ऑक्यूपाई किया, मान लो फॉर एग्जांपल, जोक्स अपार्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपके पास क्या है, पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। तो बाहर से एडमिट किया हुआ आपके टेरिटरी को आप लोग जो है स्टेट्स के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अगला होता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 कहता है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट अगेन मे बाय लॉ, नो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो आपके पास कुछ नहीं, अगर आप किसी राज्य को, यूनियन टेरिटरी को या किसी भी टेरिटरी को आपस में मर्ज कर सकते हैं या उनको बाइफरकेट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, स्टेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। इसके अलावा आपके पास इंक्रीज़ करना किसी स्टेट का एरिया या डिमिनिश करना किसी स्टेट का एरिया या उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना या किसी राज्य का नाम चेंज करना, जैसे उत्तराखंड हो चुका है उत्तरांचल से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पार्लियामेंट जो है बाय सिंपल मेजोरिटी काम कर सकती है, कोई इशू नहीं पड़ेगा, राइट। अगला है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 3 इंटरनल टेरिटरीज के लिए है। आर्टिकल 3 किसके लिए है, इंटरनल टेरिटरीज के लिए है। आर्टिकल 2 किसके लिए था, एक्सटर्नल के लिए। तो ये इंटरनल टेरिटरीज के लिए है। आर्टिकल 4 कहता है कि आपके पास कोई भी लॉ जो आर्टिकल 2 और 3 के लिए हो, मतलब बाहर से टेरिटरी को लेने के लिए और देश के अंदर ही टेरिटरीज के अंदर अमेंड करने के लिए, तो कोई भी आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको स्पेशल मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपका सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं पड़ेगा।
तो आपके पास अमेंडमेंट में बताया था मैंने, क्या आर्टिकल क्या 4 कहता है कि आपको अगर 2 और 3 के अंतर्गत कोई चेंजेस करते हो तो आपको कोई भी 368 के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अमेंडमेंट नंबर जरूर बढ़ेगा आर्टिकल 2 और 3 के लिए। अगर बाहर से कोई टेरिटरी अपने देश में लाते हो, जैसे गोवा पोर्चुगल का पार्ट था, तो जब वो इंडिया में इंसर्ट किया गया तो वो क्या हो गया, आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया, बट आपके पास उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आपके पास उत्तरांचल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई, झारखंड की हुई, छत्तीसगढ़ की हुई या तेलंगाना की हुई, ठीक है, तो या आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन, हालांकि वो एक अपने आप में अलग इशू है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। तो जब उत्तराखंड या तेलंगाना राज्य बने तो उसके लिए आपके पास स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि अमेंडमेंट नंबर जुड़ जाएगा, अमेंडमेंट नंबर जुड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्पेशल अमेंडमेंट की यानी कि आपके 368 के अंतर्गत आपके जो चैप्टर है अमेंडमेंट का, उसके अंतर्गत जो अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत आपको अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आर्टिकल 4 कहता है। तो बिफोर फिनिशिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपका खुद का चैनल है, हम लोग एपीएफसी के लिए पूरा सिलेबस करेंगे और एग्जाम को टॉप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो।